दोस्तों, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार इंद्र के साथ संबंध बनाया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं था कि इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया था। दोस्तों, आज का प्रसंग बड़ा ही रोचक है और आज की वीडियो में हम ये सारी कथा सुनाएंगे। क्या अहिल्या नहीं समझ पाई थी कि ये इंद्र है, क्या हमारे पति हैं, क्योंकि इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया था। दोस्तों, अहिल्या सब कुछ समझ गई थी और अहिल्या की स्वयं की इच्छा के द्वारा ही इंद्र के साथ संबंध बनाया था। तो दोस्तों, आइए विस्तार पूर्वक इस वीडियो में समझने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पर नई से नई जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, ये प्रसंग रामायण का है और दोस्तों आपको बता दें कि अलग अलग रामायण में अलग अलग ही कुछ न कुछ दर्शाया गया है। दोस्तों, इंद्र ने एक बार गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को देखा तो दोस्तों वास्तव में अहिल्या देखने में बड़ी सुंदर लगती थी, तो इंद्र आसक्त हो गया था। तो एक बार इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करने के बाद जब चला तो उस समय गौतम ऋषि कुटिया पर नहीं थे, वो गंगा स्नान के लिए चले गए थे। तो इंद्र ने जब कुटिया में प्रवेश किया तो अहिल्या ने देखा कि ये हमारे पति गौतम नहीं बल्कि इंद्र हैं, और अहिल्या ने ये कहा कि तुम हमारे स्वामी नहीं बल्कि देवताओं के राजा इंद्र हो। क्या काम है, किस लिए यहाँ पर आए हो? तो इंद्र मन में समझ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मन की बात रखी। इंद्र कहने लगे, देखो अहिल्या, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप देखने में बहुत सुंदर हो, तुम्हारे समान इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, और हमारी ये हार्दिक इच्छा है कि हम आपके साथ संबंध क्रिया बनाएं, भोग विलास करें। दोस्तों, इंद्र की बात सुनकर अहिल्या ने अपने मन में ये विचार किया कि मैं देखने में इतनी सुंदर लगती हूँ कि देवताओं के राजा इंद्र हमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे समान सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो अहिल्या को दोस्तों अपने आप की सुंदरता के ऊपर घमंड हो गया, और जब अहिल्या को सुंदरता पर घमंड हुआ तो उनकी बुद्धि क्षीण हो गई और इंद्र के अनुग्रह को स्वीकार किया। दोस्तों, संबंध बनाने से पहले अहिल्या ने एक बात कही, देखो हमारे स्वामी गंगा स्नान के लिए गए हैं और ये बात हमारे स्वामी को नहीं मालूम होनी चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर यह बात सिद्ध होती है कि अहिल्या ने अपने स्वयं की इच्छा के द्वारा ही इंद्र के साथ संबंध बनाया, और जब गौतम ऋषि स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी कुटिया पर वापस आए और इधर से इंद्र गौतम का रूप धारण किए था और कुटिया से बाहर निकले। गौतम ऋषि ने देखा तो इंद्र डर के मारे भागने लगा। तभी गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, जाओ इंद्र, तुम्हारे ये भेष बदलने की कला है, जो शक्ति है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी ये शक्ति नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, यहीं पर कुछ लोग ये कह देते हैं कि उनके हाथ में एक भीगी हुई धोती थी और उन्होंने धोती घुमा करके इंद्र की मारी थी। ऐसा नहीं था। कुछ लोग ये कह देते हैं कि चंद्रमा भी साथ में आया था, चंद्रमा ने वांग लगाई थी, तब गौतम ऋषि निकल करके कुटिया से बाहर गए थे। तो गौतम ऋषि ने धोती इंद्र के नहीं बल्कि चंद्रमा के मारी थी। दोस्तों,
मैंने पहले ही बता दिया कि अलग अलग प्रमाण हैं और अलग अलग रामायण से कुछ न कुछ हटकर लिखा गया है। दोस्तों, बड़े ही राज की बात इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे चल कर के। जब अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि सत्यता वास्तव में क्या है। जब गौतम ऋषि कुटिया में प्रवेश करते हैं तो अहिल्या को देखा, अहिल्या खामोश खड़ी है, डर के वजह से थर थर काँप रही हैं कि आज मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा अनर्थ किया है। अहिल्या से पूछा गया तो अहिल्या चुपचाप खड़ी थी। तब गौतम ऋषि ने ये श्राप दिया था कि जाओ अहिल्या, आज के बाद तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा, ना तुम्हें कोई छू सकेगा और ना तुम किसी को दिखाई दो सकती हो, ना तुम्हारी कोई बात सुनेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। दोस्तों, और एक जगह प्रमाण दोस्तों ये मिलता है कि गौतम ऋषि ने ये कहा था कि जाओ अहिल्या, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पत्थर के समान खड़ी हो जाओ, पत्थर ही हो जाओ। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। अब यदि आपको ये बात अच्छी लग रही हो तो ये मान लें, वैसे कुटिया के अंदर ही श्राप दिया था, तुम किसी को दिखाई नहीं दोगी, ना ही तुम्हारी कोई बात सुनेगा, लेकिन तुम सबको देख सकती हो, सबकी बात सुन सकती हो, लेकिन तुम अदृश्य रहोगी, तुम किसी को दिखाई नहीं दोगी। तो अहिल्या चरणों पर गौतम ऋषि के गिर पड़ी, कहने लगी, हाँ स्वामी, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, लेकिन हमारा कल्याण कैसे होगा। दोस्तों, तो गौतम ऋषि ने कल्याण हेतु के लिए अहिल्या से एक बात कही, जब प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे और उनका जब दर्शन तुम्हें होगा तब तुम्हारा कल्याण होगा। दोस्तों, श्राप तो दिया था गौतम ऋषि ने, लेकिन श्राप में कुछ राहत कर दी। दोस्तों, अब उसके बाद में अहिल्या तो अदृश्य हो गई और यहीं पर कुछ लोग कह देते कि पत्थर की हो गई थी, जैसा आप मान लें। जब दोस्तों भगवान श्री राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जी वनवास में जा रहे थे जंगल से होते हुए जनकपुरी के लिए, तो उसी कुटिया की नज़दीक से गुजरे। तो उस कुटिया को देख करके श्री राम ने ये पूछा, गुरुदेव ये कुटिया बड़ी सुंदर है, यहाँ कौन रहता है। तो दोस्तों प्रमाण मिलता है, विश्वामित्र को हर बात मालूम थी। उन्होंने ये कहा, देखो बेटा राम, ये कुटिया गौतम ऋषि की है और उनकी पत्नी अहिल्या यहाँ रहती थी, लेकिन उनको एक श्राप लगा हुआ है। उनको गौतम ऋषि ने श्राप दिया था और उन्होंने एक पाप किया था। उनको हर घटना का क्रम बताया प्रभु श्री राम को विश्वामित्र जी ने। तब श्री राम कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं दोस्तों, और अहिल्या की नज़र जैसे ही प्रभु श्री राम पर पड़ती है तो अहिल्या पुनः अपने शरीर में आ जाती है। एक तो दोस्तों ये प्रमाण मिलता है। दूसरा प्रमाण दोस्तों ये मिलता है कि वास्तव में वो पत्थर की तो हो गई थी, तो पत्थर की मूर्ति समझने के बाद गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की मूर्ति थी। ये बात विश्वामित्र जी ने राम को समझाई, बेटा ये अहिल्या हैं और श्राप के कारण पत्थर हो चुकी हैं, अब आप इनका उद्धार करो, अपने चरणों के द्वारा इनका उद्धार करो। गुरु ने तो आज्ञा दे दी, लेकिन प्रभु श्री राम मन में सोचने लगे, मैं अपने चरणों से अहिल्या का कल्याण कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं अपने पैर का अंगूठा या पैर छुआता हूँ तो मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मेरा धर्म जाता है। अगर मैं गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ तब भी मेरा धर्म जाता है। अब प्रभु श्री राम संकट में पड़ गए। तो दोस्तों प्रमाण ये मिलता है, प्रभु श्री राम की पैरों की धूल उस पत्थर पर पड़ी थी और
उसी धूल से अहिल्या का उद्धार हुआ। और अहिल्या जब अपने पुनः रूप में जब आ गई, उसके बाद प्रभु श्री राम ने अहिल्या को प्रणाम किया था। दोस्तों, प्रभु श्री राम ने अहिल्या को प्रणाम क्यों किया? क्योंकि वो एक ऋषि की यानी ब्राह्मण की पत्नी थी, ब्राह्मणी थी, और सम्मान करना नारियों का प्रभु श्री राम ने हमेशा से नारियों का सम्मान किया है। इसके कारण प्रभु श्री राम ने उद्धार करने के बाद अहिल्या को प्रणाम किया था। गौतम ऋषि ने कभी अहिल्या पर दोष नहीं लगाया, लेकिन अहिल्या ने ये पाप किया था, इसके कारण श्राप मिला था। दोस्तों, विश्वामित्र जी ने कभी अहिल्या को दोषी नहीं बताया, बल्कि देवी बताया था। दोस्तों, विश्वामित्र सब कुछ समझते थे और उसके बाद कल्याण उद्धार हुआ अहिल्या का, तो अहिल्या ने बड़ा सम्मान किया प्रभु श्री राम का, लक्ष्मण का, विश्वामित्र जी का। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर पर आए तो वो अतिथि होता है, मेहमान होता है। दोस्तों, जो भी खाने के लिए व्यवस्थाएं थीं वो अहिल्या ने प्रभु श्री राम को दिया और बड़ा ही सम्मान किया। तो दोस्तों, ऐसा कुछ प्रमाण हमें रामायण के अनुसार मिलता है। अलग अलग रामायणें हैं, वो अलग अलग रामायण का अलग अलग मत है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री